हेलो दोस्तों, आज एक मैं ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाता है फॉर ऑल द एम्प्लॉयज़ जब वो अपनी जॉब स्विच करते हैं। उनके मन में एक क्वेश्चन रहता है कि यार मेरे को कितनी सैलरी हाइक होनी चाहिए या फिर मैं कितनी सैलरी मांगनी चाहिए या फिर वो एटलीस्ट इतना परसेंटेज इंक्रीमेंट मिलना ही चाहिए जिससे मैं नई कंपनी में जाके काम कर सकूँ। बट क्या आपने सोचा है इसके अलावा आपको कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं अदर देन दी मनी कि आपको कंसिडर करने चाहिए बिफोर आस्किंग फॉर योर न्यू सैलरीज एंड निगोशिएटिंग विद द एचआर डिपार्टमेंट फॉर द न्यू जॉब। आपको आज मैं यहाँ बताने वाला हूँ what are the points other than the monetary thing that you should keep in mind while switching a new job. तो गाइस, मैंने यहाँ पे उस डिसीजन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहले होता है करियर पर्सपेक्टिव, सेकंड इज फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव एंड द थर्ड एंड फाइनल इज पर्सनल पर्सपेक्टिव। ये 3 जो डिपार्टमेंट्स के अंदर मैंने इसको अलग अलग बाइफरगेट किया है, उसके अंदर मैंने कुछ ब्रॉड पॉइंट्स यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपको सोचने चाहिए कोई भी नई जॉब लेने से पहले। सबसे पहले कोई भी नई जॉब के लिए सर्च करते हैं तो करियर पर्सपेक्टिव में आपको देखना चाहिए व्हाट इज द वर्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इज द कंपनी वर्थ इट। Secondly, what is the designation that you are getting in this organization? Please understand 2 things. दिखावा बहुत बड़ी चीज़ होती है, जो चीज़ दिखती है वो बिकती है। अगर आपकी कंपनी का नाम अच्छा है, फ्यूचर में अगर आप दूसरी कंपनी में स्विच करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। अगर आप किसी छोटी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपको वहाँ पे उतना वैल्यू नहीं मिल रही है, फिर वैसी डेजिग्नेशन नहीं मिल रही है, तो आपको आगे किसी भी कंपनी में स्विच करने के लिए आपको वापस अपना वर्क प्रूफ करना पड़ेगा। सेकेंडली, डेजिग्नेशन। किसी भी कंपनी में अगर आप स्विच करते हैं, चाहे वो कितनी बड़ी कंपनी हो, प्लीज अंडरस्टैंड अपनी डेजिग्नेशन को डिग्रेड मत कीजिए। यू कैन गो ऑन द सेम डेजिग्नेशन दैट इज स्टिल एक्सेप्टेबल बट डू नॉट डिग्रेड योर डेजिग्नेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मान लीजिए आज की तारीख में एज ए मैनेजर काम कर रहे हैं बट एज ए मीडियोकर लेवल कंपनी, बट किसी और कंपनी में आप जाते हैं वहाँ पे जो थोड़ी सी बड़ी कंपनी है बट वहाँ पे आपको असिस्टेंट मैनेजर या डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट मिल रही है, प्लीज डू नॉट डू दैट। गो फॉर ए मैनेजर। मैनेजर की डेजिग्नेशन बहुत मायने रखती है। किसी भी कंपनी में आप जाके बोलते हो मैं वहाँ पे एज ए मैनेजर काम करता हूँ या फिर मैं वहाँ पे एज अ डायरेक्टर काम करता हूँ या फिर वहाँ पे मैं एज अ टीम हेड काम करता हूँ, बहुत फर्क पड़ता है। इसको प्लीज डिग्रेड मत कीजिए। अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ दिस डेजिग्नेशन इन योर न्यू ऑर्गेनाइजेशन एंड योर फर्दर फ्यूचर गोल्स। ओके, नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इज अ फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव। हर जना ये तो सोचता है कि मेरे को इतना इंक्रीमेंट मिलना चाहिए, मेरे को इतना पैसा आना चाहिए, बट अंडरस्टैंड द ब्रेकअप ऑफ दैट सीटीसी एज वेल। बहुत जरूरी है उस सीटीसी का ब्रेकअप क्या है। अगर उस ब्रेकअप के अंदर आपका मान लीजिए मैंने 60% फिक्स और 40% वेरिएबल कर दिया तो आपको कोई फायदा नहीं है। अगर 40% वेरिएबल पाने के लिए आपको इतना सारा वर्क करना पड़े या फिर उसको 120% तो परफॉर्मेंस देना पड़े तब जाके आएगा, कोई सेंस नहीं बनता। वेरिएबल को जितना कम हो सके उतना कम देखिएगा कि वो उतना ही कम रहे आपकी सीटीसी स्ट्रक्चर में और फिक्स्ड कंपोनेंट ज़्यादा रहे। ऑल्सो इंश्योर आपका बेसिक सैलरी कितना है उसकी सैलरी स्ट्रक्चर के अंदर। जितना ज़्यादा बेसिक सैलरी होगा उतना ज़्यादा आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। बहुत सारी चीज़ों के साथ बेसिक सैलरी लिंक्ड होती है। प्लीज़ इंश्योर आपका बेसिक सैलरी ज़्यादा हो। थर्डली, प्लीज़ चेक उस स्ट्रक्चर के अंदर आपको कहीं पर कोई टैक्स बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं क्या, या आपको कोई रीइंबर्समेंट्स दिए जा रहे हैं जो टैक्स फ्री होते हैं, किसी भी तरीके का आपको अलाउंसेस मिलते हैं जिससे आपको टैक्स बेनिफिट मिल सके। वो सब आप एनालाइज कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपको वो सब नहीं मिल रहा है तो आपको उन वैल्यू पे टैक्स कट जाएगा। टैक्स कट जाएगा तो वो अल्टीमेटली आपके हाथ में कुछ आने वाला है नहीं। अगर वो हाथ में ही नहीं आ रहा तो आपकी सीटीसी इतने बढ़ने के बाद भी कोई फायदा नहीं होगा। नेक्स्ट कम्स इन, उस कंपनी के अंदर चेक कीजिए ग्रेच्युटी एप्लीकेबल है कि नहीं। अगर ग्रेच्युटी एप्लीकेबल है तो वो कंपनी आपकी सीटीसी के अंदर इन्वॉल्व ना करे। ग्रेच्युटी इज बेसिकली एन ऑनर दैट द कंपनी गिव्स यू आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर 5 years एटलीस्ट। जिस कंपनी के साथ 5 साल के ऊपर 6 साल 7 साल 8 साल काम करेंगे तो कंपनी आपको एक एज एन ऑनर आपको ग्रेच्युटी के नाम से पेमेंट करती है। उसको अगर आपने अपनी सीटीसी में ही ले लिया तो अल्टीमेटली कंपनी ने आपसे इकट्ठा किया, अपने पास रख लिया और वो स्टोर करती रहती है 5 साल तक। आपको 5 साल हो जाएंगे दे देगी। हो सकता है आपने 5 साल वहाँ पे जॉब नहीं करी, 2 साल बाद ही आपने छोड़ दिया तो 2 साल की जो आपके पैसे आप किसी सीटीसी में से कटा था वो आपको मिलेगा भी नहीं है। दैट्स अ लॉस फॉर यू। सो अंडरस्टैंड ग्रेच्युटी शुड बी ओवर एंड अबव। सिमिलर टू दिस, इसके अलावा भी आपको कोई बेनिफिट्स दे रही है क्या, लाइक इन दिस करंट टाइम्स आपके पास कोई मेडिकल इंश्योरेंस दे रही है क्या, लाइफ इंश्योरेंस दे रही है क्या,
कोई एक्सीडेंट इंश्योरेंस दे रही है क्या, कोई आपके अदर बेनिफिट्स लाइक एनी ड्राइवर फैसिलिटी, एनी रेंट फैसिलिटी, कुछ भी तरीके की फैसिलिटीज़ दे रही है क्या, वो आप अपनी कंपनी से डिस्कस कीजिए। वो फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में बहुत आपके काम आएगा। इसके अंदर तीसरा एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, वो है बोनस पोर्शन। कई कंपनीज के अंदर ऐसा रूल होता है कि अगर आपने किसी कंपनी के अंदर एटलीस्ट 3 मंथ्स यानी एटलीस्ट 1 क्वार्टर आपने काम किया है, तो आपका मान लीजिए एनुअली आपका जो बोनस है, आपने जितने क्वार्टर्स के लिए काम किया उतने क्वार्टर्स के लिए आप एप्लीकेबल हो जाते हैं। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने December 20 को किसी कंपनी को ज्वाइन किया है, तो उस कंपनी में मैंने जनवरी, फरवरी, मार्च एंड 20 दिसंबर से वहाँ पे काम किया होगा, तो मेरा मान लीजिए अगर 50,000 रुपीज़ का बोनस साल का एप्लीकेबल है, फिक्स्ड बोनस है, तो वो जो मेरे डिप्रपोर्शनेटली 3 मंथ्स का जो मेरा बनता है वो मेरे को मिल जाएगा। बाई चांस अगर मैंने उसी कंपनी को मैंने जॉब ज्वाइन किया था 5 जनवरी से या 2 जनवरी से भी मेरे कंप्लीट नहीं होते 3 मंथ्स, तो मेरे को बोनस कुछ नहीं मिलेगा। तो आई मिस दैट बोनस पोर्शन फॉर 1 or 2 days। डू नॉट डू दैट, प्लीज कीप दैट इन माइंड। इसके अलावा एक पॉइंट आपको ये और दिमाग में रखना चाहिए कि कुछ कंपनीज में ऐसा होता है कि नेक्स्ट इंक्रीमेंट के लिए आप एलिजिबल होंगे सिर्फ अगर आपने उस कंपनी में 6 महीने स्पेंड किए होंगे। तो अगर आपके 6 महीने नहीं हुए, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 30 सितंबर से पहले उस कंपनी को ज्वाइन नहीं किया, तो आपका इंक्रीमेंट जो होगा वो नेक्स्ट मार्च अप्रैल में ना होगा, उसकी भी नेक्स्ट अप्रैल में होगा। सो फॉर 1.5 years देयर विल बी नो इंक्रीमेंट फॉर यू। तो अल्टीमेटली आपको जो इंक्रीमेंट मिला था इस कंपनी में ज्वाइन करने का, वो इमीडिएट इंक्रीमेंट ना होगा, वो 1.5 साल का इंक्रीमेंट है। आई बिलीव दैट इज ऑल्सो अ लॉस फॉर यू। प्लीज चेक दिस विद योर HR कि आपका नेक्स्ट इंक्रीमेंट आपके लिए कब एप्लीकेबल होगा। अब एक तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ वो होता है पर्सनल पर्सपेक्टिव। यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो होता है पर्सनल ग्रोथ, वर्क लाइफ बैलेंस एंड द डिस्टेंस ऑफ योर ऑफिस फ्रॉम योर हाउस। फॉर एग्जाम्पल वर्क लाइफ बैलेंस, अगर आपकी कंपनी में वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, अगर आप कंटिन्यूस लेवल पे काम करवाते रहे, फॉर एग्जांपल आप 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे काम कर रहे हो कंटिन्यूस लेवल पे, कुछ टाइम पीरियड के लिए चलता है, हर कंपनी की डिमांड होती है, बट अगर कंटिन्यूस लेवल पे आप 11, 12 घंटे काम कर रहे हो और घर पे आप टाइम नहीं दे पा रहे हो, घर पे आके भी आपको उसी काम की टेंशन लगी रहती है, देन दैट कंपनी इज नॉट दैट वर्थ इट। ओके, आपको ये इंश्योर करना है आपका वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा हो। सेकेंडली पर्सनल ग्रोथ, आपको उस कंपनी में जाके कुछ सीखने को मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। अगर आप जो काम इस कंपनी में कर रहे थे वही काम आपको उसी कंपनी में जाके करना है तो क्या फ़ायदा है। अगर आप तीसरी कंपनी में जाओगे, वहाँ जाके वो बोलेगा आपका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, रेज्यूमे में दिख रहा है, बट आपने क्या एक्स्ट्रा सीखा? कुछ नहीं। जो आप 10 साल से करते हुए थे वही अब अगले 2 साल भी कर रहे हो, क्या फ़ायदा है? फ़ायदा हुआ। सो प्लीज़ इंश्योर आपको वहाँ पे कुछ सीखने को भी मिले। एंड द नेक्स्ट एंड लास्ट but very important from my angle that I think very important it is the distance of your office from your home. Guys, metropolitans like Bombay, Pune, Bangalore, Chennai, Kolkata, ये cities, Delhi इनफैक्ट, ये cities में traveling time इतना ज़्यादा जाता है कि आदमी दिन में 2-2, 3-3 घंटे तो travel में ही वेस्ट कर देता है। दिस इज अ वेरी प्रेशियस टाइम, प्लीज इंश्योर इतना टाइम इस पर वेस्ट मत कीजिए। आप उसको प्रोडक्टिवली यूज कर सकते हो या फिर एटलीस्ट अपने ऑफिस के अंदर वो टाइम यूज स्पेंड करके आप अपने ऊपर बाकी का बचा हुआ टाइम स्पेंड कर पाएंगे। सो ओके गाइस, यहाँ पे मैंने 3 ब्रॉड कैटेगरीज में आपको मैंने बताया, पर्सनल पर्सपेक्टिव, करियर पर्सपेक्टिव एंड द फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव। प्लीज कंसिडर दीज पॉइंट्स एज वेल while deciding for your new job, and then let me know what are the other points that you also have in mind in the comment section below. We will definitely discuss on this. And also, if you are new to my channel, please do hit the subscribe button and the bell icon towards it for all the new updates and my new videos. Thanks a lot guys. Meet you soon. Bye bye.